बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शेख रशीद अहमद साहब साबिक वज़ीर दाखिला और उनके भतीजे शेख राशिद शफीक की 13 मुख्तलिफ मुकदमात में जो 9 मई से मुतल्लक थे एंटी टेररिज्म कोर्ट रावलपिंडी में उनकी समाअत हुई। शेख राशिद शफीक की तमाम 13 मुकदमात में ज़मानत कन्फर्म हो गई है, जबकि शेख रशीद साहब की 12 मुकदमात में ज़मानत कन्फर्म हो गई है और एक मुकदमा जो थाना न्यू टाउन का था हमजा कैंप से रिलेटेड, उसमें फाजिल जज साहब ने उनकी ज़मानत रिकॉल की है और उसके नतीजे में पुलिस थाना न्यू टाउन ने शेख रशीद साहब को आज यहाँ से गिरफ्तार किया है और वो अब उनको थाने लेके गए हैं। तो 24 घंटे पुलिस उनको अपनी हिरासत में रख सकती है, जिसके बाद कल शेख रशीद साहब को दोबारा इसी एंटी टेररिज्म कोर्ट में उनको पेश करना होगा और उसके बाद शेख रशीद साहब की जुडिशल रिमांड के हवाले से अदालत या फिजिकल रिमांड के हवाले से जो भी सूरत होगी वो फैसला करेगी। सर, एक ही नोयत के केस थे, एक ही फेंस है, एक ही सारा कुछ है, तो क्या समझते हैं कहीं से डिक्टेशन आई है कि दरखास्त मदद खारिज कर दी है या वाकई ही मुलविस थे? देखें, ये तो हम कह नहीं सकते। जो जज साहब हैं बहुत ही इंटेग्रिटी वाले, बड़े ऑनेस्ट और बहुत ही अच्छे जज हैं। उन्होंने तकरीबन तमाम ही मुकदमात में उनकी ज़मानत मंजूर की है, लेकिन जो हमजा कैंप है उसमें कोई डिफरेंट बात नहीं है। वो भी बिल्कुल उसी तरह शेख रशीद साहब को जिस तरह बाकी मुकदमात में उनको एबेटमेंट के चार्ज पे तकरीबन 6 माह के बाद, यानी 9 मई का केस है और अक्टूबर 2023 में उनको नामजद किया गया और उस हमजा कैंप में भी उनको अक्टूबर 2023 में नामजद किया गया साजिश के इल्ज़ाम में। कोई डायरेक्ट एविडेंस उनके खिलाफ नहीं है, मौके पे उनकी प्रेजेंस नहीं है। किसी तरह भी शेख रशीद का 9 मई के वाकयात में से किसी वाक़े से भी, हमजा कैंप के वाक़े से भी कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही कोई एविडेंस है। लेकिन इसके बावजूद अदालत ने उनकी ज़मानत जो है वो हंसते हंसते खारिज की है और उन्हें कहा कि आप 2-4 दिन जेल जो है वो की हवा लगा के आएँ, तो उसके बाद देखा जाए। नहीं, उन्होंने गुड टू सी यू तो नहीं कहा, तो मतलब मैंने अदालत को ज़रूर ये कहा कि शेख रशीद साहब की जो पोजीशन पिछले चंद दिनों से हुई है टिकट के इजरा के बाद, वो इस तरह की है कि जाहिद तंग नज़र ने मुझे काफिर जाना, जाहिद तंग नज़र ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूं मैं। तो ये जो कैफियत है उनकी। आपने कहा जैसे राजा के हंसते हंसते जो है जज साहब ने कहा कि आप कुछ दिन के लिए जेल जाएं, तो आप क्या आप ये समझा जाए कि शेख रशीद जो है वहाँ इमरान खान से मुलाकात कर सकते हैं या उनको जो है इंतखाबी मुहिम में ये उनकी गिरफ्तारी उनको? देखिए, वहाँ मुलाकात तो किसी की नहीं हो सकती। चौधरी परवेज इलाही साहब भी जेल में है, लेकिन उनकी इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं हो सकती। शेख रशीद अहमद की जो गिरफ्तारी हुई है थाना न्यू टाउन के मुकदमा में, उसकी प्रोसिक्यूटर की जानिब से क्या इल्जाम आयद किया गया है कि क्या ये बराह मुलविस है या बाद में बयानात में डाला गया? जी, बाद में बयानात में अक्टूबर 2023 में डाला गया है और इल्जाम यह है कि उन्होंने जो है इसमें उनकी साजिश शामिल थी जो हमजा कैंप पे हमला हुआ। लाल हवेली का भी जिक्र आया है कि जी वहाँ कोई उन्होंने मीटिंग की थी और उसमें उन्होंने कहा था। लेकिन ये बात 6 माह के बाद शेख रशीद साहब ने तो हल्फ में कहा कि मेरा 9 मई के किसी वाक़े से हमजा कैंप से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि हमजा कैंप जो है ये मैंने तामीर करवाया था, शेख साहब ने कहा। तो ये मैं शेख रशीद साहब अक्सर जलाओ गिराओ इस तरह की बात करते थे, तो वो जलाओ गिराओ किसको कहते हैं, क्यों किसको जलाएंगे? उन्होंने जलाओ गिराओ की बात तो मेरा ख्याल कोई नहीं की। उन्होंने ये कहा था कि हम जो है अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे और अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। इसके अगला लाएमल क्या होगा सरदार साहब? इसको अगला लाएमल ये है कि कोई चैलेंज करने की और जरूरत नहीं है। कल शेख साहब को यहाँ पेश करेंगे, हम यहाँ पे अदालत में पेश होकर उनका रिमांड खत्म करवाएंगे, उसके बाद उनकी जमानत अप्लाई करेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि चंद दिनों में उनकी जमानत होगी। ये बताएं कि वो अमेरिका से आने वालों को इसको देते और उनका यही जोर था कि जेल से भी। सर, ये कोई कैंपेन का हिस्सा तो नहीं था गिरफ्तार? देखिए, ये तो गिरफ्तार करने वालों को पता है कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है, शेख रशीद साहब को क्यों गिरफ्तार किया गया मेरे क्लाइंट को। लेकिन फजायर जो है वो कोई ऐसी बात नहीं थी, जैसे आपने कहा कि तमाम मुकदमात में एक जैसे एलिगेशंस थे, एक जैसे शवाहिद थे, तो वो चीज समझ नहीं आई। ये बता दें किस तरह और लोग नामजद थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो 5 साल हो गए। शेख साहब एक मुकदमे में गिरफ्तार हुए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कल शेख साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5? मेरा ख्याल है शेख रशीद साहब चिल्ला काट के आ चुके हैं 40 दिन का, तो ये गिरफ्तारी तो मामूली बात है। वो चिल्ला क्या गिरफ्तारी थी या खुद से गए? बहुत शुक्रिया।